पिछले क्लास में हम लोग मोलालिटी को डिफाइन किए। अब मोलालिटी के बारे में जानना, मोलालिटी क्या, यहां से भी बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, बहुत सारा। और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा है, 2-3 क्वेश्चन का टाइप है वो बराबर कंपटीशन में पूछा जाता है। ट्रिकी फार्मूला यूज होगा उसमें, मेन कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी जानेंगे हम। मोलालिटी को डिफाइन करते हैं। कल मोलालिटी को डिफाइन किए थे, जिसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बताया था कि प्रत्येक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा हम उसे उसका मोलालिटी बोलते हैं। कल मोलालिटी को डिफाइन किए कि प्रत्येक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा हम उसे क्या बोलेंगे, उसका मोलालिटी। अब ये मोलालिटी क्या है, तो मोलालिटी को डिफाइन करने के लिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जैसे मोलालिटी के बारे में बताए थे, उसमें मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए सॉल्यूट का मोल, दूसरा सॉल्वेंट का मास। लेकिन मोलालिटी को डिफाइन करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का मोल चाहिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में, प्रत्येक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? एक के लिए। तो प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा हम उसे उसका मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोलारिटी। अगर प्रत्येक बोले तो 1 लीटर के लिए यूज करते हो, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 मोल सॉल्यूट है, कितना मोल सॉल्यूट है? 1 मोल सॉल्यूट। ये लीटर वॉल्यूम है ना, लीटर किसका है? वॉल्यूम का। और ये वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि 1 मोल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 हो जाएगा। यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 हो जाएगा। जितना मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला रहेगा वही उसका मोलारिटी होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलालिटी और मोलारिटी दोनों में बस इतना अंतर है कि वहां पे मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास लिए थे और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना। क्या लेना है? और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसको लिखिए मोलारिटी को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, डिसॉल्व मतलब समझते हैं ना, घुला हुआ। डिसॉल्व इन पर लीटर of the solution is known as molarity. Molarity of the solution is known as molarity of the solution. मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी इज represented by कैपिटल M। अगर मोलारिटी को फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे तो इट इज गिवन बाय, इसको इक्वेशन के द्वारा लिखे तो मोलारिटी बराबर होगा इक्वेशन के फॉर्म में, तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका मोल? सॉल्यूट का मोल, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और ये हमेशा किसमें होना चाहिए? लीटर में ना। किसमें? इन लीटर। ये एल किसको रिप्रेजेंट करता? सीधे पर लीटर लिखते। मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। अच्छा बताइए, अगर वॉल्यूम आपको लीटर में ना दे करके अगर मिलीलीटर में दिया, किसमें दिया? तो बताइए आप क्या करेंगे? फिर आपको मोलारिटी निकालने के तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में चाहिए। यदि मिलीलीटर में दिया रहे तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे।
मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? और बताइए 1 मिलीलीटर ml बराबर कितना? 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो यदि आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड कर देंगे? मतलब यहाँ पे इफ का मतलब क्या? यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन का मतलब दिया गया है, गिवन इन ml मिलीलीटर में दिया रहे। तो बताइए आप फार्मूला क्या यूज करेंगे मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए? तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है? इन ml मिलीलीटर ना। लेकिन मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है? हमको लीटर में बदलना है। तो उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे? और सिंप्लीफाई करने पे वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिख दे इंटू 1000 तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो मोलारिटी इक्वल टू क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। तो ये तो पूरा लैंग्वेज का टर्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं डायरेक्ट मोल तो सॉल्ट का नहीं दिया रहेगा, मोल तो नहीं दिया रहेगा ना। आपको दिया क्या रहेगा? सॉल्ट का मास और मोलर मास दिया रहेगा। तो फिर हम मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। लेट का मतलब क्या? माना। मान लेते हैं हम कि सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट का मास x ग्राम है। सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है? x ग्राम। और इसी सॉल्यूट का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो W1 ग्राम मान लेते हैं, W ग्राम मान लेते हैं, सीधे W ग्राम मानते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें? लीटर में। हम मान लेते हैं V है, V लीटर है, नीचे में L, V लीटर। तो बताइए आप मोलारिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मोलारिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मोल तो नहीं दिया है ना, लेकिन सॉल्यूट का मास और मोलर मास तो है। तो मास और मोलर मास से मोल कैसे निकालते हैं? मास बट्टे मोलर मास ना। तो मास इन ग्राम और बट्टे में मोलर मास और बट्टे होल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में। तो कितना लीटर है? 20 लीटर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। मोलारिटी बराबर x डिवाइडेड बाय W इंटू क्या? 1 डिवाइडेड बाय। क्या समझ में आया आपको? अगर यहीं पे अगर वॉल्यूम ml में दिया रहे, वॉल्यूम किस में दिया रहे? ml में, मिलीलीटर में। तो बताइए हम क्या करेंगे फिर? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम VmL मान लेते हैं। कितना ml है? VmL मिलीलीटर में। तो बताइए मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे आप? मोलारिटी बराबर क्या लिखेंगे? मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय W इंटू 1 डिवाइडेड बाय V लीटर, VmL मिलीलीटर है ना। तो इसको 1000 डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे 1000 कहाँ जाएगा? तो हो जाएगा x बटे W इंटू क्या? 1000 डिवाइडेड बाय VmL। तो ये मोलारिटी का समझिए सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म सब भी है फॉर्मूला का, जहां से अच्छा सा न्यूमेरिकल बनेगा। वीडियो को स्टॉप करिए। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट मोलारिटी से रिलेटेड हम जानेंगे। पहला ये जानना है कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलारिटी का यूनिट जो है ऊपर देखिए, इसमें यूनिट तो हम यहां से निकालेंगे फॉर्मूला से। 7 बेसिक यूनिट में एक मोल है और नीचे लीटर है। तो मोल बटे लीटर ना। तो यहाँ पे मोलारिटी का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे पूछ दिया जाए क्या मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिस तरह से मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी में जाने थे कि वो दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या ये मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो बस इतना याद रखिए, सारे कंसंट्रेशन टर्म के लिए, कुछ के लिए जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है सबके लिए अप्लीकेबल होगा। जिस टर्म में भी वॉल्यूम लगा रहे, जिसमें भी वॉल्यूम रहे, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम लगा रहे वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो क्या मोलैरिटी में वॉल्यूम दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब डिपेंड करेगा तो कैसे करेगा? तो हम क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा क्या? नहीं सर। सॉल्यूट का मोल नहीं बढ़ेगा। तो ऊपर वाला सेम कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन नीचे वाला बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन सॉलिड का मोल कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा वैल्यू घट जाएगा। ये पूरा वैल्यू क्या हुआ? जब भी नीचे वाला बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू घटेगा, और ये पूरा वैल्यू है क्या? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी घट जाएगा। मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, दोनों को नोट कर लेंगे आप। मोलैरिटी यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। As the temperature increases, molarity of the solution get decreases. Molarity of the solution get decreases. कल हम लोग जाने थे कि जिस सॉल्यूशन का मोलालिटी स्मॉल एम 1 मोल पर केजी रहे, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? मोलर सॉल्यूशन। उसी तरह से मतलब स्पेशल नेम हो गया, जिस सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 मोल पर केजी उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। उसी तरह से जिस सॉल्यूशन का मोलारिटी यदि 1 मोल पर लीटर रहे, क्या रहे? 1 मोल पर लीटर, या 1 कैपिटल एम लिखा है। 1 कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है? 1 मोल पर लीटर, उसको क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1/2 मोल पर लीटर रहे, यदि सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या रहे? मोलैरिटी 1/2 मोल पर लीटर, या फिर 1/2 कैपिटल एम रहे। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन को सेमी मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन। और इसी तरह से यदि सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1/10 मोल पर लीटर रहे, तो हम इसको बोलेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? डेसी मोलर सॉल्यूशन। जब भी मोलर सॉल्यूशन लिखा रहे या कैपिटल एम लिखा रहे, तो क्या समझना है आपको? मोलैरिटी दिया गया। क्या दिया गया? मोलैरिटी। अगर मान लीजिए 5 मोलर सॉल्यूशन है, 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब मोलैरिटी बराबर कितना? बोलिए। इसका मतलब बोलिए, इट मीन्स क्या? इट मीन्स मोलैरिटी इक्वल टू 5 मोल पर लीटर ना। और बताइए मोलैरिटी 5 मोल पर लीटर है, इसका मतलब, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसका मतलब हुआ कि 5 मोल सॉल्यूट। कितना मोल सॉल्यूट? 5 मोल सॉल्यूट। और किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। कितना लीटर सॉल्यूशन में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्या आपको समझ में आया? तो ये सारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था। आगे स्टैंडर्ड फार्मूला सब है, जहां से कंपटीशन में बराबर क्वेश्चन पूछता है, हम उसके बारे में जानेंगे। मोलैरिटी यहाँ तक जो है